दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अड्डा 365 में। मेरा नाम उधम सिंह। दोस्तों वीडियो बना रहे थे कि अचानक लाइट चली गई, इसलिए पूरा चतुर्थांग मैसूर युद्ध हो नहीं पाया था। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चतुर्थांग मैसूर युद्ध में आपको कारण बता दिए थे कि सहायक संधि की जो नीति लॉर्ड बेजी लेकर आया था, उसकी नीति को मैसूर ने मना कर दिया, यानी कि टीपू सुल्तान ने उसकी सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। और फ्रांस और नेपोलियन की जो मित्रता थी टीपू सुल्तान के साथ, वो एक कारण था। प्लस ये एक इस पर आरोप लगा दिया कि मराठा और निजाम मिल के हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए लॉर्ड बेलीजरी ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान जब लॉर्ड बेलीजरी आक्रमण किया तो मैसूर और श्रीरंगपट्टनम दोनों में एक साथ आक्रमण किया, मतलब दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया। और 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों वहाँ पर पूरी तरीके से मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों अब जब मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैसूर का क्या हुआ, यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का क्या हुआ। तो मैसूर पे बिना दोस्तों वाडियार वंश का स्थापना हो जाता है। लेकिन वो वाडियार वंश कैसा होता है? अंग्रेज़ों के अधीन होता है, अंग्रेज़ों के अधीन। मैसूर का राजा जो बनता है उसका नाम होता है कृष्णराज। और मैसूर 3 भागों में बंटवारा होता है इसका। 3 भागों में बंटवारा होता है। पहला भाग अंग्रेज, ये कीमती भूभाग अपने पास रख लेते हैं। प्लस मराठा को भूभाग लेते हैं, मराठे ने इसको लेने से मना कर दिया। प्लस निजाम, ये तीनों लोग आपस में मिलके बांट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम 1761 से मैसूर का शुरुआत हुई। टीपू हैदर अली से शुरुआत होकर 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु तक मैसूर राज चला। तो दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला? लास्ट में जो निष्कर्ष निकला दोस्तों, फर्स्ट फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया। फ्रांसीसी प्रभाव का, यानी कि फ्रांसीसी प्रभाव का अंत है। फ्रांसीसी अब एकदम से अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। और यहाँ से बेलेजली को मार्किफ्स की उपाधि मिली, क्योंकि उसने मैसूर राज का अंत किया था, बहुत बड़ी कारनामा किया था। उसके बाद दोस्तों बेलीजली ने यहाँ से कहा, इस युद्ध को जीतने के, यानी कि चतुर्थांग मैसूर युद्ध को जीतने के बाद बेलीजली ने कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे हाथों में है। अब पूरब का राज्य हमारे हाथों में है। हमारे हाथों में है, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोले तो नाउ दी किंगडम ऑफ ईस्ट इज इन आवर फुट स्टेप। तो दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम उसका एक बार जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। 1767 में युद्ध की शुरुआत हुई, 1769 में मद्रास की संधि के साथ प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। 1780 में युद्ध की शुरुआत हुई, 1784 ईस्वी में युद्ध का अंत हुआ। संधि के साथ, कौन सी संधि के साथ? मंगलोर की संधि के साथ। तृतीय मैसूर युद्ध कब चला दोस्तों? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला।
1790 से युद्ध की शुरुआत हुई। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। चतुर्थांग मैसूर का कब हुआ? तो चतुर्थांग मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 ईस्वी में ही शुरू हुआ और 1799 ईस्वी में ही इसका अंत हुआ। फिर दोस्तों आता है क्वेश्चन कि चतुर्थ ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया गया, किसने लगाया? तो स्वतंत्रता का वृक्ष दोस्तों टीपू सुल्तान के द्वारा श्रीरंगपट्टनम में लगाया गया। फिर आता है जैकोबिन क्लब का सदस्य किसे बनाया गया? फ्रांसीसियों में जैकोबिन क्लब का सदस्य किसे बनाया गया? तो फ्रांसीसी ने जैकोबिन क्लब का सदस्य जो बना था वो टीपू सुल्तान बना था और फ्रांसीसियों ने इसे सिटीजन टीपू की उपाधि दी थी, सिटीजन टीपू। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारे लास्ट गवर्नर जनरल होता है। फिर दोस्तों क्वेश्चन होता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय दोस्तों गवर्नर जनरल होता है वारेन हेस्टिंग्स। फिर दोस्तों का क्वेश्चन आता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन होता है भारत बंगाल का? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर क्वेश्चन आता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन होता है बंगाल का? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सहायक संधि को लाने वाला, सहायक संधि नीति को अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का 1798 ईस्वी में, इसका नाम होता है लॉर्ड वेलेस्ली। फिर दोस्तों आता है कि श्रृंगेरी देवी मंदिर का पुनर्निर्माण तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना किसने की? तो शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना टीपू सुल्तान ने की श्रृंगेरी मंदिर का पुनर्निर्माण करके। फिर क्वेश्चन आता है कि हैदर अली ने किस देवी देवताओं के मूर्ति को सिक्कों पर अंकित कराया था? तो हैदर अली ने शिव, पार्वती और विष्णु आज देवी देवताओं के, शिव, पार्वती और विष्णु देवी देवताओं के मूर्ति का अंकन अपने सिक्कों पे कराया था। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कैलेंडर किसने जारी कराया था और दिन और महीनों के नाम अरबी भाषा में किसने लिखवाए थे? तो कैलेंडर जारी कराने वाला जो शासक होता है दोस्तों मैसूर का, वो टीपू सुल्तान होता है। इसने ही दिन और महीनों के नाम अरबी में लिखवाए थे। तो दोस्तों यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते थे एग्ज़ाम के लायक हम आपको बता दिए। जैसे दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मंगलोर की संधि कब हुई? तो मंगलोर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। फिर दोस्तों मद्रास की संधि कब हुई? मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। फिर दोस्तों क्वेश्चन होता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई दोस्तों 1792 ईस्वी में। फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 4 मई 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो दोस्तों यहाँ से आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई, यानी कि मैसूर साम्राज्य का अंत हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आंग्ल और सिख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, वो आएगी अगले वीडियो में। अब ये आज से लगातार वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।